आवाम को बिजली की कीमतों में 51 अरब रुपए से ज़ायद रिलीफ मिलने का इम्कान। नवा माली साल की तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में बिजली सस्ती होगी। डिस्कोस की जानिब से नेपरा में दरख्वास्त जमा करा दी गई। नेपरा 29 अप्रैल को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। इससे कबल मुल्क भर के सारिफीन को दूसरी सहमाही में 56 अरब 38 करोड़ रुपए का रिलीफ दिया गया था। हुकूमत की मुआशी मुहाज पर एक और कामयाबी। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी। फिच ने पाकिस्तान को मुआशी आउटलुक मनफी से मुस्तहकम करार दे दिया। आलमी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ से बेहतर करके B- कर दी गई। फिच ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की कर्जा जाती रेटिंग को CCC से बेहतर करके B- कर दिया। पाकिस्तान की मुकामी करेंसी की रेटिंग भी B- कर दी गई। पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद बेहतर हुआ। फाइनेंसिंग तक रसाई में भी आसानी हुई। फिच की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की मुआशी रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम। क्रेडिट रेटिंग का CCC+ से B- पर आना इंतहाई खुशाइंद है। रेटिंग में बेहतरी मुआशी तरक्की और अक़वाम आलम के मुईशत पर इत्तमाद का बसर है। मुल्क की मुईशत में मज़ीद बेहतरी के लिए हुकूमत अनथक मेहनत कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। मुआशी तरक्की के लिए हमने रुकना नहीं, आगे बढ़ना है। हम एक तसलसल से ग्रोथ की जानिब जा रहे हैं। इस साल हमारी तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर के करीब पहुंच जाएंगी। तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म ने बिजली की कीमतों में कमी करके आवाम को रिलीफ दिया। हुकूमती इक़दाम से महंगाई की शरह में नुमाया कमी आई। वज़ीर ख़ज़ाना की खुसूसी गुफ्तगू। मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड करने का खैर मकदम। कहा, रेटिंग CCC+ से B- करना मुआशी पॉलिसियों पर एतमाद का मसर है। हमारे मुआशी आउटलुक को मुस्तहकम करना और करार देना खुशाइंद है। फिच रेटिंग्स के इक़दाम से हुकूमत के मुआशी एजेंडे को तक़वियत मिलेगी। हुकूमत मुआशी असलाहत और मुआशी इस्तेहकाम का सफ़र जारी रखेगी। मुल्क की मईशत में मज़ीद बेहतरी और इस्तेहकाम आएगा। आलमी रेटिंग एजेंसियों, सरमायाकारों और मालियाती इदारों का एतमाद बढ़ेगा। पाकिस्तान का दिफा महफूज हाथों में है। जनरल आसिम मुनीर के होते कोई पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। मुल्क में दहशत गर्दी के ताने बाने कहाँ मिलते हैं सब जानते हैं। सबको मालूम है कि कौन दहशत गर्दों की फंडिंग कर रहा है। जनरल आसिम मुनीर सच्चे पाकिस्तानी और ज़बरदस्त प्रोफेशनल हैं। आर्मी चीफ की ज़ुबान पर जो बात होती है वही दिल में होती है। 2018 में दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। सवात समेत दीगर इलाकों में दहशत गर्दों को आबाद करके गलती की गई। साबिक हुकूमत की गलतियों के बायस दहशत गर्दी ने दोबारा सर उठाया। अफवाज पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए जिहाद किया है। वज़ीर आज़म का समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी अदालतें कायम करने का ऐलान। 2 माह में मुकदमात की फाइलिंग की सहूलत देंगे। वज़ीर आज़म का जाली मुकदमात रोकने के लिए सिविल कोड के तरीक़ाकार में तरमीम का वादा। समंदर पार पाकिस्तानियों के बच्चों की तालीम के लिए यूनिवर्सिटियों में 5% कोटा मुख्तस। मेडिकल कॉलेजेस में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए 15% कोटा मुख्तस किया गया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फिजिबिलिटी के अहकाम जारी। वज़ीर आज़म का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एयरपोर्ट पर ग्रीन चैनल फाल करने का ऐलान। दहशत गर्दों की 10 नस्लें भी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या मुट्ठी भर दहशत गर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं? बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। जब तक अवाम साथ खड़े हैं फौज हर मुश्किल से निपट सकती है। मुल्क की तरक्की में हाइल हर रुकावट मिलकर हटा देंगे। कभी मुश्किलात और दुश्वारियों के सामने झुके ना झुकेंगे। शुहदा की कुर्बानी लाजवाल है जिस पर कभी मलाल नहीं आने देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस कन्वेंशन से खिताब। कहा, जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ब्रेन गेन है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी इसकी उम्दा तरीन मिसाल हैं। पाकिस्तान को इस मुकाम पर ले जाना चाहते हैं जिसका ख्वाब कायदे आज़म ने देखा। पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी है। सवाल ये नहीं पाकिस्तान ने कब तरक्की करनी है, असल सवाल ये है कि पाकिस्तान ने कितनी तेज़ी से तरक्की करनी है। कश्मीर पाकिस्तान की शारक था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गदा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। खिताब के इख्तिताम पर आर्मी चीफ और शुरा ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया।
सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाबों का भयानक अंजाम। यूरोप में दाखिले की कोशिश में तारिकीन वतन की एक और कश्ती डूब गई। मशरक़ी लीबिया में कश्ती उलटने से 11 तारिकीन वतन जान से गए। इमदादी टीमों ने लाशें समंदर से निकाल लीं। जहां बहक अफराद में 4 पाकिस्तानी भी शामिल। दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी। मंडी बहाउद्दीन के समीर अली, सैयद अली हुसैन, आसिफ अली और गुजरामाला के जाहिद महमूद शामिल। पाकिस्तानियों की शनाख्त उनकी दस्तावेज़ात की बुनियाद पर की गई। निकाली जाने वाली 2 लाशें अभी तक नाकाबिल शनाख्त हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा, कश्ती उलटने का वाक़या 12 और 13 अप्रैल की दरमियानी शब पेश आया। जमा अफराद में गुजरामाला का सुफियान भी शामिल। सुफियान 5 माह कबल पाकिस्तान से रवाना हुआ था। यूनान से इटली जा रहा था। एजेंट से 14 लाख रुपए में मामला तय हुआ था। सुफियान के अहले खाना की गुफ्तगू। मंडी बहाउद्दीन के आसिफ 3 साल कबल घर से यूरोप के लिए निकला। आसिफ को मंजिल से कबल मौत मिल गई। बानी ने कहा, हर किस्म की डील को रद्द करता हूं। बानी पीटीआई ने अपने लिए मुज़ाकरात का किसी को इख्तियार नहीं दिया। बानी ने कहा कि मेरी रिहाई आइन और कानून के मुताबिक होगी। जब तक गंडापुर की मुलाकात बानी से नहीं होगी, मिनरल बिल पर पेशरफ्त नहीं होगी। बानी ने कहा है कि माइंस एंड मिनरल एक्ट पर सियासी क़यादत से मुलाकात के बाद बात करेंगे। बानी की फैमिली को फिर मुलाकात नहीं करने दी गई। हम वाज़े करना चाहते हैं कि बस बहुत हो गया। बानी की बहनों से मुलाकात न कराना अदालत की तौहीन है। हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। मुल्क को तबाही से बचाना है तो हल सिर्फ मुज़ाकरात है। बानी को मुज़ाकरात के लिए राज़ी किया है। आरिफ अलवी ने आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। आज़म सबाती की मीडिया से गुफ्तगू, क्या वहाँ भी कोई बर्फ़ पिघली है? सहाफ़ी का सवाल। अल्लाह करे ये मुल्क सबका साझा है। आज़म सबाती का जवाब। जिना हाउस पर हमला करने और जलाव घिराव के 5 मुकदमात। एटीसी लाहौर ने आज़म सबाती की अबूरी ज़मानत में 13 मई तक तोसी कर दी। मुकदमात की तफसीलात से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब को 1 माह की फांसी ज़मानत दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी कांग्रेस के वक्त की मुलाकात। बामी दिलचस्पी के अहम उमूर पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। पंजाब में सरमायाकारी और मुआशी तरक्की के लिए 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ का अज़म। मरियम नवाज की वक्त को पंजाब में ज़रई सनत, IT, तवानाई, सेहत और तालीम के शोबों में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आला पंजाब से इकनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 25 रुकनी वफ़द की मुलाकात। मरियम नवाज ने लाहौर को ECU कैपिटल करार देने में मुआवनत पर तुर्कमानिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरियम नवाज ने कहा है कि गंदम के काश्तकारों को मेहनत का पूरा मुआवजा मिलेगा। शानदार किसान पैकेज का ऐलान आज होगा। गंदम के काश्तकारों के लिए पैकेज तारीख का मुनफरद, बेहतरीन और बेमिसाल साबित होगा। 9 मई के तमाम केसेस पर ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करने का एक ही मरतबा ऑर्डर जारी करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के 9 मई वाक़यात में मुलव्विस मुल्ज़िम मोहम्मद फ़हीम कैसर की ज़मानत मनसूखी के लिए अपील पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। वकील बाबर अवान ने दलाइल देते हुए कहा है कि 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के हुक्मनामे से कारकुनान को मुश्किलात पेश आ रही हैं। कोई छलियाँ बेचने वाला है तो कोई जूते पॉलिश करने वाला है, जिन्हें 200 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ रहा है। हम 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है कि आप चैलेंज कर लीजिएगा, हम अपील खारिज कर रहे हैं। वकील की ट्रायल सरगोदा के बजाय मियांवाली में चलाने की सदा। चीफ जस्टिस ने कहा है कि यह हमारा काम नहीं है, तय करें अदालत कहाँ होगी। ये ट्रायल कोर्ट ने खुद तय करना है। बानी पीटीआई की बच्चों से बात और मेडिकल चेक करवाने का हुक्म। अदालत ने बानी पीटीआई की दोनों दरख्वास्तें मंजूर कर ली। हुक्म पर अमल दरामद की रिपोर्ट 28 अप्रैल को जमा कराने की हिदायत। स्पेशल जज सेंट्रल FIA शाहरुख अंजुमन ने महफूज फैसला सुनाया। बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमा। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का तफ्तीशी ऑफिसर को बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म। अबूरी जमानत में 6 मई तक तोसी कर दी।
मस्तोंग में पुलिस ट्रक पर धमाका। बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के 3 एहलकार शहीद हो गए, 16 जख्मी। शम्साबाद के करीब पुलिस ट्रक को निशाना बनाया गया। आरटीसी कल्लात से पुलिस एहलकारों को ले जाने वाले ट्रक पर आईईडी धमाका किया गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मस्तूंग धमाके की मज़म्मत। एहलकारों की शहादत पर इज़हार अफसोस। ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की धमाके की शदीद मज़म्मत। लवाहिकीन के लिए हमदर्दी का इजहार। सरफराज बुगटी ने कहा कि वाक़े में मुलव्विस अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं।